जय माता दी श्रोताओं, आज हम सुनेंगे श्रीमद् देवी पुराण की कथा 7। सती द्वारा काली, तारा आदि 10 महाविद्याओं को प्रकट करना और शंकर को दिखाना। मुनीश्वर नारद के वचन सुनकर दक्ष की पुत्री और शिव की पत्नी सती ने पिता के यज्ञ में जाने का मन बना लिया और शिवजी जी ने से कहा, प्रभु देव महेश्वर, मेरे पिता दक्ष प्रजापति बड़ी तैयारी के साथ एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। मुझे उचित लगता है कि हम दोनों को वहां जाना चाहिए। हमारे वहां पहुंचने पर वे निश्चित रूप से हमारा सम्मान करेंगे। शिवजी जी ने कहा कि प्रिय सती, ऐसा विचार अपने मन में मत लाओ। बिना बुलाए कहीं जाना और मृत्यु दोनों ही एक समान है। यज्ञ विद्याधारों के बीच वह अहंकारी दक्ष मेरा अपमान कर रहा है, इसीलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। वह यह यज्ञ मेरे अपमान के इरादे से ही कर रहा है। यदि हम वहां गए तो तुम्हारे पिता हम दोनों का आदर नहीं करेंगे। अगर ससुराल में सम्मान ना मिले तो वहां जाना मृत्यु से भी बुरा होता है। दामाद हमेशा ससुराल में सम्मान की अपेक्षा करता है और ससुर को भी चाहिए कि वह दामाद का स्वागत सम्मान के साथ करें, वरना धर्म का नाश होता है। ससुराल में बिना सम्मान के जाना कभी भी सही नहीं है। प्रिय, बिना बुलाए कहीं भी जाना मृत्यु के समान कहा गया है। फिर ससुराल में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस समय मैं ससुराल नहीं जाऊंगा, वहां जाना सुखद नहीं होगा, क्योंकि वे दक्ष प्रजापति हैं। सती ने कहा कि प्रभु, आपने जो कहा वह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वहां जाने पर वे आपका सम्मान करें। शिवजी जी ने कहा कि तुम्हारे पिता वैसे व्यक्ति नहीं हैं जो बिना निमंत्रण के हमें सम्मान देंगे। वे मेरा नाम लेते ही दिन रात मेरी निंदा करते हैं। ऐसी स्थिति में वहां सम्मान की अपेक्षा रखना तुम्हारी भूल है। सती ने कहा, महादेव, आप जाएं या ना जाएं यह आपकी इच्छा है, लेकिन मैं अवश्य जाऊंगी। आप मुझे अनुमति दीजिए। पिता के घर में यज्ञ का आयोजन हो और कोई बेटी धैर्य से घर में बैठे, यह कैसे संभव है? जहां निम्न लोग आमंत्रित किए गए हैं और उनका सम्मान हो रहा है, वहां मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए मैं अवश्य जाऊंगी। अगर वहां जाकर मेरे पिता मेरा सम्मान करेंगे तो मैं उनसे आपके लिए भी आहुति दिलवाऊंगी। अगर उन्होंने आपका अपमान किया तो मैं उसी समय यज्ञ का विध्वंस कर दूंगी। शिवजी जी बोले, सती, उस यज्ञ में तुम्हारा जाना उचित नहीं है। मैं सच कहता हूँ, वहां तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। तुम्हारे पिता मेरी निंदा करेंगे और इसे सुनकर तुम अपने प्राण त्याग दोगी। इसका तुम क्या करोगी? सती ने कहा, महादेव, मैं आपसे सच कहती हूँ कि चाहे आप अनुमति दें या ना दें, मैं पिता के घर अवश्य जाऊंगी। शिवजी जी ने कहा कि तुम मेरे वचनों का उल्लंघन कर बार बार पिता के घर जाने की बात कर रही हो। वहां जाने का क्या प्रयोजन है, यह स्पष्ट रूप से बतलाओ, तब मैं उसका उत्तर दूंगा। जो अपमान की परवाह नहीं करते, केवल वे ही ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां उनका अपमान हो सकता है। सती ने कहा कि शंभो, आपकी निंदा सुनने की मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी मैं वहां जाना चाहती हूँ। मेरे पिता ने जब अन्य सभी देवताओं को बुलाया और आपको छोड़ दिया, उसी समय आपका अपमान हो गया। यदि मेरे पिता आपका अनादर करके यह यज्ञ पूरा कर लेते हैं तो फिर इस पृथ्वी पर कोई भी श्रद्धा से आपको यज्ञ भाग नहीं देगा। शिवजी जी बोले कि महादेवी, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। दुर्बुद्धि व्यक्ति खुद अनुचित कार्य करता है और दोष दूसरों पर डालता है। अब मैंने समझ लिया है कि तुम मेरी बातों को नहीं मान रही हो, इसीलिए जो तुम्हारी इच्छा हो वह करो। मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? महेश्वर के यह कहने पर सती क्रोध में आ गई। उन्हें क्षण भर के लिए लगा कि शिवजी जी ने पहले तो उन्हें पत्नी रूप में पाने के लिए प्रार्थना की थी और अब अपमान कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपना प्रभाव दिखाना चाहिए। शिवजी जी ने क्रोध से फड़कते हुए होठ और भयानक नेत्रों वाली सती को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। सती ने अचानक एक भयंकर अट्टहास किया, जिससे शिवजी जी घबरा गए। उन्होंने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और सती के भयानक रूप को देखा। सती ने अपने सुनहरे वस्त्र त्याग दिए और वृद्ध अवस्था जैसी कांति धारण कर ली। उनका रूप अत्यंत भयानक था और वह 4 भुजाओं वाली थी। उनके शरीर से
काल अग्नि की भांति प्रकाश निकल रहा था और उन्होंने मुंड माला धारण कर रखी थी। वे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थी और उनके सिर पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। इस भयानक रूप में देवी सती शुंभ के सामने खड़ी हो गई और घोर गर्जना करते हुए अट्टहास करने लगी। शिवजी जी इस दृश्य से घबरा गए और सभी दिशाओं में भागने लगे। सती उन्हें रोकने के लिए जोर जोर से डरो मत कह रही थी और अट्टहास कर रही थी। उस शब्द को सुनते ही शिवजी अत्यंत भयभीत हो गए और वहां से एक क्षण भी रुके बिना तेजी से भागने लगे। वे उस समय डर के कारण दिशाओं में दूर तक पहुंचने के लिए तेजी से दौड़े जा रहे थे। अपने स्वामी को भयभीत देख दयालु भगवती सती उन्हें रोकने की इच्छा से तुरंत अपने 10 रूप धारण कर सभी दिशाओं में उनके सामने खड़ी हो गई। जिस दिशा में शिवजी जी भागते उसी दिशा में उन्हें वही भयानक भगवती दिखाई देती और वे फिर भय से व्याकुल होकर दूसरी दिशा में भागने लगते। किसी भी दिशा में सुरक्षित महसूस न कर भगवान शिव अपनी आंखें बंद कर वहीं ठहर गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने कमल के समान सुंदर मुख वाली, 4 भुजाओं से युक्त, दिगंबर विशाल नेत्रों वाली, खुले बालों वाली, करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाली, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ी श्यामा भगवती काली को देखा। उनको देखकर अत्यंत भयभीत शिवजी बोले, श्याम वर्ण वाली देवी आप कौन है और मेरी प्राण प्रिय सती कहाँ चली गई? सती बोली, महादेव क्या आप मुझे नहीं देख रहे हैं? मैं ही सती हूँ, काली, तारा, लोकेश, कमला, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बंगलामुखी, धूमावती और मातंगी, ये सभी मेरे ही नाम हैं। शिवजी जी ने पूछा, जगत की पालन करता देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे बतलाइए कि ये देवियां कौन हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं? देवी बोली, जो देवी आपके सामने है वे भयानक नेत्रों वाली भगवती काली हैं और जो श्याम वर्ण की देवी आपके ऊपर हैं वे महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा है। आपके दाहिनी ओर छिन्नमस्ता है और जो मस्तक विहीनी देवी है आपके बाईं ओर भुवनेश्वरी है। आपके पीछे शत्रु नाशिनी बंगलामुखी है जो विधवा का रूप धारण किए हुए अग्निकोण में है। वे धूमामती है और नृत्य कोण में त्रिपुर सुंदरी है, वायव्य कोण में मातंगी है और ईशान कोण में षोडशी है। मैं भैरवी हूँ, आप चिंता ना करें। ये सभी देवियां नित्य साधकों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से सिद्धियां प्राप्त होती हैं और ये महाविद्याएं बहुत गोपनीय हैं। महादेव ने कहा कि आप तो पराशक्ति हैं, मैंने अज्ञानतावश जो कुछ कहा उसे क्षमा करें। मैं अब आपको पूर्ण रूप से जान गया हूँ। यदि आप दश के यज्ञ को नष्ट करना ही चाहती हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता। जो कुछ भी आप करना चाहती हैं उसे करो। भगवती सती ने उत्तर दिया, महादेव आप यहीं रहे, मैं अकेले ही अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूँ। यह कहकर सती तारा के साथ एक हो गई और अन्य देवियां भी अंतर्ध्यान हो गई। भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, एक रथ तैयार करो। प्रथम गण तुरंत 10,000 सिंहों से युक्त रथ ले आए जिस पर भगवती सती विराजमान हुई। रथ की गति इतनी तीव्र थी कि वह तुरंत 10 प्रजापति के यज्ञ स्थल पर पहुंच गई और भगवती सती को देखते ही वहां उपस्थित सभी लोग भयभीत हो उठे। जय माता दी। श्रोताओं, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की कथा सती द्वारा यज्ञ नष्ट करने की आज्ञा और छाया सती का यज्ञ में प्रवेश, इसकी कथा हम आपको सुनाते हैं। श्री महादेव बोले, नारद, इसके बाद सुंदर वक्षस्थल और खुले केशों वाली दशकन्या भगवती सती रथ से उतरकर तेजी से अपनी माता के पास पहुंच गई। अपनी पुत्री को बहुत दिनों बाद आया देखकर दशपत्नी प्रसूति ने उन्हें गोद में उठाकर उनके मुख कमल को वस्त्र से पूछा और बार बार उनके मुख का चुंबन लेते हुए रोते रोते बोली कि बेटी, सर्वेश्वर सदाशिव जैसे पति को पाकर तुम्हें अब किसी चिंता की जरूरत नहीं। फिर भी तुम हमें दुख और शोक के महासागर में छोड़कर चली गई। तुम तीनों लोकों की माता और आदि शक्ति हो। यह मेरा सौभाग्य है कि तुम साक्षात भगवती मेरे गर्भ से उत्पन्न हुई हो। सती
तुम्हें अपने घर में देखकर मेरा बहुत दिनों से चल रहा आ रहा शोक आज समाप्त हो गया है। तुम्हारे पिता जो परम शिव को नहीं पहचानते मोहवश बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और हम सबकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें और भगवान शिव को भी आमंत्रित नहीं किया। सती बोली, पिता ने भगवान शिव जो सभी देवताओं के देवता है का अपमान किया और अब यज्ञ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस यज्ञ का निर्विघ्न समाप्त होना संभव नहीं है। माता से सम्मान पाकर सती ने उन्हें प्रणाम किया और अनुमति लेकर दक्ष प्रजापति के पास चली गई। उसी समय नगर के लोग एकत्रित होकर आपस में बातें करने लगे। यह कैसा अद्भुत दृश्य है। स्वर्ण जैसे गोर अंगों वाली शांत और सुंदर सती अब काले मेघों जैसी और भयानक रूप वाली कैसे हो गई। इनके बाल खुले हैं, दांत भयानक है और क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई हैं। उन्होंने व्याघ्र चर्म धारण किया हुआ है और चारों भुजाओं से युक्त है। इस यज्ञ में इनका इस रूप में आगमन क्यों हुआ है। ऐसा लगता है कि ये संपूर्ण जगत को क्षण भर में नष्ट कर देंगी। आज दक्ष प्रजापति का क्या हाल होगा, जिन्होंने इनका अपमान किया और देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये उसी अपमान का प्रतिफल लेने के लिए आई हैं जो संहार के समय ब्रह्मा और विष्णु को भी नष्ट कर देती हैं। वे अगर यज्ञ को नष्ट कर दे तो विष्णु भी कुछ नहीं कर सकेंगे। यज्ञशाला में पहुंचकर सती ने भगवान शिव के अपमान से भरे हुए दक्ष प्रजापति को देखा। सती को देखते ही देवता, ऋषि, बृहस्पति तथा अन्य सभी देवगण भय से कांपने लगे। सभी देवता और महात्मा अपने अपने काम छोड़कर जैसे चित्र में अंकित होते हैं स्थिर दृष्टि से उन पराशक्ति को देखने लगे। कुछ देवताओं ने दक्ष के भय से संहारकारिणी भगवती काली को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं किया बल्कि मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। फिर दक्ष प्रजापति ने चारों ओर देखते हुए क्रोध से भरकर उन खुले बालों वाली, वस्त्रहीन और काले धुएं जैसी कांति वाली भगवती काली से कहा, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहाँ इस तरह निर्लज होकर क्यों आई हो। तुम सती जैसी दिख रही हो। क्या तुम मेरी पुत्री सती ही हो और शिव के घर से यहाँ आई हो। सती बोली, पिताजी क्या आप अपनी पुत्री सती को नहीं पहचान रहे। मैं आपकी पुत्री हूँ और आपको प्रणाम करती हूँ। दक्ष बोले, सती तुम इस तरह काले रंग की कैसे हो गई। तुम तो पहले मेरे घर में स्वर्ण जैसी कांति वाली थी। तुम्हारा रूप शरद पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा था और तुम दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित रहती थी। अब तुम इस अवस्था में निर्वस्त्र और खुले बालों वाली क्यों आई हो। क्या अयोग्य पति पाकर तुम इस दशा में हो गई हो। मैंने तुम्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया क्योंकि तुम शिव की पत्नी हो, ना कि तुम्हारे प्रति हमारे स्नेह में किसी तरह की कोई कमी है। तुम ठीक ही आई हो। तुम्हारे लिए वस्त्र आभूषण यहाँ रखे हुए हैं, उन्हें ले लो। तुम मेरे प्राणों के समान प्रिय हो। दक्ष के द्वारा शिव की निंदा सुनकर सती के सभी अंग क्रोध से प्रज्वलित हो उठे और उन्होंने सोचा, मैं एक क्षण में ही देवताओं और यज्ञ के साथ अपने पिता को भस्म कर सकती हूँ, लेकिन पितृहत्या के भय से मैं ऐसा नहीं करूंगी, परंतु देवताओं को अपनी शक्ति का आभास अवश्य करा दूंगी। ऐसा विचार करके सती ने क्षण भर में अपने ही समान रूप वाली एक छाया की रचना कर दी। सती ने उस छाया से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस यज्ञ का विध्वंस कर डालो। सुलोचने अपने पिता से बहुत सी बातें करने के बाद और उनके मुख से शिवजी जी के प्रति अपमानजनक वचन सुनकर जब तुम्हारा शरीर क्रोध से जल रहा हो तो तुम यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर लेना। मैं उनकी पुत्री हूँ। इसी घमंड में आकर दक्ष शिव की निंदा कर रहे हैं, इसीलिए तुम शीघ्र ही दक्ष के इस घमंड को तोड़ दो। तुम्हारी यज्ञ अग्नि में प्रवेश की खबर सुनकर शोक में डूबे भगवान महेश्वर निश्चित रूप से यहाँ आएंगे और विष्णु को पराजित कर यज्ञ को नष्ट करेंगे, साथ ही तुम्हारे पिता का वध भी कर डालेंगे। छाया काली से ऐसा कहने के बाद मुस्कान से भरी महाकाली स्वयं आकाश में अदृश्य हो गई। उसी समय भैरी, मृदंग और तुरी बजने लगे। महोत्सव मनाया जाने लगा और फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं के पास होने के बावजूद उनकी माया से प्रभावित होने के कारण
किसी ने यह सब नहीं देखा। इसके बाद छाया सती क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति से बोली, तुम अज्ञानवश देवादिदेव सनातन शिव और मुझ सती की निंदा क्यों कर रहे हो? मूर्ख, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो अपनी वाणी पर संयम रखो, अन्यथा मैं तुम्हारी इस जीभ को काट दूंगी। जो तुम देव सभा में इतने समय से परमेश्वर शिव की निंदा कर रहे हो, उसका परिणाम आज ही तुम्हें मिलेगा। ऐसा मुझे प्रतीत होता है, जो व्यक्ति महशान शिव की निंदा करता है, जो व्यक्ति महेश्वर शिव की निंदा करता है, वह परमात्मा सदाशिव उसका सिर काट देते हैं। दक्ष बोले, कम अकल वाली बालिका, मेरे सामने फिर ऐसी बात मत बोलना। मैं उस शमशान में रहने वाले दुराचारी को जानता हूँ। तुमने अपनी बुद्धि से ही भूतों के अधिपति शिव को पति के रूप में चुना है। अब जाकर अपने योग्य आनंद प्राप्त करो। मैं प्रजापति दक्ष हूँ, यह सभी देवता और देवियां जानते हैं। मेरे सामने तुम उस शिव की प्रशंसा क्यों कर रही हो, जैसे मैं सुन नहीं सकता? छाया सती बोली, दक्ष, मैं फिर कह रही हूँ कि यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इस पापमयी बुद्धि को त्याग दो और भक्ति पूर्वक भगवान सदाशिव की उपासना करो। यदि तुम अज्ञानवश फिर से परमात्मा शिव की निंदा करोगे तो वह शंभु अवश्य ही तुम्हें और तुम्हारे यज्ञ को नष्ट कर देंगे। दक्ष बोले, कुपुत्री, तुम बुरे चरित्र वाली हो, मेरे सामने से हट जाओ। मेरे लिए तुम उसी दिन मर गई थी जब तुमने शिव को पति के रूप में स्वीकार किया था। तुम मुझे बार बार अपने पति रुद्र की याद क्यों दिला रही हो, जिससे मेरे भीतर क्रोध अग्नि प्रकट हो रही है? तुमने शिव को पति रूप में पाया है, इसीलिए तुम्हें देखकर मेरा शरीर शोक से जल रहा है। दक्ष के ऐसा कहने पर भगवती छाया काली ने क्रोधित होकर भयानक रूप धारण कर लिया। उनके ज्वालयमान 3 नेत्र अत्यंत प्रज्वलित हो गए। उनका सिर आकाश तक पहुंच गया। उनके खुले हुए बाल पैरों तक लटक रहे थे। वे दोपहर के सूर्य की तरह चमक रहे थे और परले के बादलों की तरह प्रतीत हो रही थी। इसके बाद क्रोध से जलती हुई महेश्वरी ने बार बार अट्टहास करते हुए गंभीर वाणी में कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों से ही नहीं बल्कि इस देह से भी दूर हो जाऊंगी। क्रोध में जलती हुई छाया सती ने सभी देवताओं के सामने यज्ञाग्नि में प्रवेश कर लिया। इसके बाद पृथ्वी कांपने लगी, प्रचंड वायु बहने लगी, सूर्य को भेदते हुए बड़े उल्कापिंड धरती पर गिरने लगे, दिशाएं विक्षुब्ध हो उठी, मेघ रक्त की वर्षा करने लगे, सभी देवता विकृत रूप में दिखाई देने लगे। यज्ञ की अग्नि बुझ गई और सियार तथा कुत्ते यज्ञ की सामग्री खाने लगे। इस प्रकार वह यज्ञ मंडप एक क्षण में शमशान में बदल गया। दक्ष प्रजापति का चेहरा मलिन हो गया और वे गहरी सांसें छोड़ने लगे। इसके बाद ब्राह्मणों ने किसी तरह यज्ञ को फिर से आरंभ किया। भगवान शिव के भय से सभी देवता अत्यंत घबराए हुए थे। सभी देवता और ऋषि आपस में कहने लगे कि यह अपशगुन बहुत जल्दी फैल जाएगा और शिवजी जी आज ही सती के देह त्याग का समाचार सुन लेंगे। जगत का संहार करने वाले शंभु क्रोधित होकर ना जाने क्या करेंगे, या फिर संभव हो कि वे सृष्टि को ही नष्ट कर दें। इसके बाद मुनि नारद सभा से उठकर शीघ्र ही कैलाश की ओर चल दिए। जय माता दी। श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है। इसके आगे की कथा हम आपको अगली वीडियो में अवश्य सुनाएंगे, जिसमें भगवान शिव के क्रोध से वीरभद्र का प्रकट्य और यज्ञ नष्ट करने की कथा आपको सुनाएंगे। श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपने यह कथा बहुत ही प्रसन्न चित्त से आनंदमय होकर सुनी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी की तरह से अन्य कथाएं भी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल सकें। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।